आदिवासी बाहुल्य गांव में निरंतर अपने सेवा कार्यों के माध्यम से पहचान स्थापित करने वाले प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की टीम आज वन ग्राम सर्रा में पहुंची है। यहां पर 40 से 45 आदिवासी बैगा और गोंड जनजाति के लोग निवास करते हैं। इन परिवारों के बीच कोरोना संकट काल के बाद आखिरकार जो स्थितियां निर्मित हुई है उससे किस तरह से फाउंडेशन के द्वारा राहत पहुंचाई जा रही है, यही समझने का प्रयास करते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट में। बालाघाट विकासखंड के रट्टा पंचायत के अंतर्गत आने वाले वनग्राम सर्रा में इस समय हम मौजूद हैं। यहां पर प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के माध्यम से गरीब आदिवासी परिवारों को बर्तन वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। फाउंडेशन के जो सचिव है महेंद्र मेश्राम, वो हमारे साथ है। उनसे हम जानते हैं कि किस तरह की राहत यहाँ पे गरीब परिवारों को, बैगा परिवारों को और जनजाति परिवारों के लोगों को पहुँचा रहे हैं। हमारे फाउंडेशन की तरफ से ये इस बार हम बर्तन में लोटा, गिलास, थाली आदि का वितरण कर रहे हैं। चूँकि दीपावली का सीजन है तो ये नए बर्तन की आवश्यकता होती है, तो हमारा फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग ये थाली, लोटा, गिलास की व्यवस्था कर रहे हैं। कितने वर्षों से फाउंडेशन निरंतर इस तरह के सेवा कार्य कर रहा है? विगत 12 वर्षों से हमारा फाउंडेशन विभिन्न प्रकार के जैसे समय के अनुसार सामान का वितरण करता है। जैसे कोरोना काल में हमने खाद्यान्न का वितरण किया, और अभी ठंड लगेगी तो हम कंबल का वितरण करेंगे। और हमारे साथ जो डॉक्टर रमेश सेलवानी हैं, ये लोग साथ में चलते हैं। स्वास्थ्य चिकित्सक सुविधा भी हम लोग प्रदान करते हैं। 2021 में कितने शिविर लगा चुका है? 2021 के एंड तक हमने 25 शिविर लगा चुके हैं। 25 शिविर। क्या क्या इस शिविर के अंतर्गत कौन कौन सी सामग्री आप लोग प्रदान कर रहे हैं? इस शिविर के अंतर्गत हमने अभी जो कोरोना काल में जो सीजन वो चला था, उसके अंतर्गत हमने राशन किट में चावल, गेहूँ, चावल है, गेहूँ का आटा है, दाल है, तेल है, नमक, मिर्ची, हल्दी है, जो दैनिक जीवन की ज़रूरत होती है वो सब वितरण किए हैं। तो प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम को आप सुन रहे थे वनग्राम सर्रा से। उनका कहना है कि पिछले कोरोना संकट काल के बाद से निरंतर वे ऐसे गरीब आदिवासी परिवारों के बीच में शिविरों के माध्यम से उन्हें राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं, चाहे रसद की सामग्री हो या फिर उनके दैनिक उपयोग की सामग्री। निरंतर वे सेवाएं देते आ रहे हैं। अब तक उन्होंने लगभग 20 शिविर इस वर्ष 2021 में लगवाए हैं। आज उनके शिविर में स्वास्थ्य की टीम भी पहुँची थी, जिसके माध्यम से लोगों का परीक्षण किया गया है। डॉक्टर यहाँ पे सौरभ सेवलानी जो मौजूद है, डॉक्टर रमेश सेवलानी जी के सहायक है। इनसे हम समझते हैं कि यहाँ पे उन्होंने अभी तक जो चेकअप किया है अपने यहाँ के आदिवासी परिवारों का, किस तरह की बीमारियाँ या लक्षण इनमें समझ में आए? वनग्राम सर्रा में हम लोग आज कैंप करने आए थे। इसमें सिर्फ बहुत सारे लोगों को चर्म रोग और कमजोरी और बुखार और सर्दी खांसी ज़्यादा फैला हुआ है। यहाँ पे कोई डॉक्टर आता नहीं है, यहाँ पे कोई स्वास्थ्य सेवा है नहीं। तो आपने अभी कौन कौन सी मेडिसिन उपलब्ध कराई? क्या यहाँ पे ताकत की दवाइयाँ, खुजली के मलहम और सर्दी खांसी की दवाइयाँ और प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया हूँ मैंने, लेकिन यहाँ पे इनको दवाइयों की और आवश्यकता है। ये जो प्राथमिक उपचार के तौर पर आपने अभी परीक्षण किया, जिस तरह से इनमें लक्षण दिखाई दिए, तो किसी को आपने सुझाव दिए कि वो बड़ा इलाज कराने जाए या फिर सरकारी अस्पताल? दो डॉक्टरों को, उन 2 पेशेंटों को मैंने ऐसा बोला है यहाँ पे कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उनको सरकारी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। क्या आपको क्या समझ में आया, क्या वजह है ये जो बीमार हो रहे लोग? यहाँ पे अशिक्षित का वातावरण है, अशिक्षा है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा हैं लोग यहाँ पे सही ढंग से रहते नहीं है, साफ़ सफाई का अभाव है, इसलिए ये सब बीमारियाँ हो रही हैं। मतलब पारस्पर जो स्वच्छता के साथ में वो नहीं है यहाँ।